जरा सोचिए कि आप सालों से मेहनत कर रहे हैं, अपनी डिग्री हासिल करने के लिए दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक आपको पता चलता है कि आपकी यूनिवर्सिटी जांच के दायरे में है और उसकी मान्यता रद्द होने वाली है, तो क्या होगा? यही हाल है हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्रों का। नमस्कार, मैं नैना, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास हुए बम धमाके में लगभग 15 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। जांच में सामने आया कि यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं और एक तीसरा दिल्ली में हुए बम धमाके में शामिल था। इसके बाद से ही अल फलाह यूनिवर्सिटी लगातार चर्चा में है। इस आतंकी हमले के बाद से ही अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ कई तरह की जांच हो रही है। तमाम कार्रवाई के बीच इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले और यहां से पास होने वाले सैकड़ों छात्रों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल AIU यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता निलंबित कर दी। इसका मतलब है कि अब यूनिवर्सिटी AIU का नाम या उसका लोगो इस्तेमाल नहीं कर सकती। AIU ने कहा है कि मीडिया रिपोर्टों के आधार पर यूनिवर्सिटी की स्थिति अच्छी नहीं पाई गई, जिसकी वजह से मान्यता रद्द कर दिया गया है। हालांकि UGC ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। इसके बाद अब सवाल उठता है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द होने के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लाखों छात्रों का क्या होगा? छात्रों के लिए यह स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। उन्हें डर है कि उनका कोर्स और भविष्य इससे प्रभावित होगा। यूनिवर्सिटी का नाम ऐसे आतंकी मॉड्यूल से जुड़ चुका है जिसमें उनके ही प्रोफेसर शामिल थे। नौकरी के अवसरों पर इसका असर पड़ेगा। परिवार के द्वारा लिए गए बड़े लोन का दबाव है बच्चों पर और डर ये भी है कि कहीं उनकी डिग्री खतरे में ना आ जाए। हर तरफ चिंता है। तो अगर किसी यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हो जाती है तो छात्रों का क्या होता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार किसी यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द होने की स्थिति में सबसे पहला समाधान यही होता है कि वर्तमान में छात्रों को दूसरी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में एडजस्ट किया जाता है। UGC आमतौर पर छात्रों को उसी राज्य या आसपास के राज्यों की मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करने की व्यवस्था करती है। छात्रों के अब तक पूरे किए गए एकेडमिक क्रेडिट्स को नई यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि उनकी पढ़ाई बीच में ना टूटे और कोर्स की शुरुआत से उन्हें दोबारा पढ़ाई ना करनी पड़े। मान्यता रद्द होने के बाद जिन छात्रों को पहले ही डिग्री मिल चुकी है उनकी डिग्री आमतौर पर वैध रहती है। नियामक निकाय इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि पुरानी डिग्रियों पर किसी तरह का असर न पड़े ताकि छात्रों का करियर प्रभावित न हो। वहीं जो छात्र अंतिम साल में हैं उन्हें भी आमतौर पर परीक्षा देने और डिग्री हासिल करने का मौका दिया जाता है। यह अनुमति UGC या संबंधित बोर्ड की तरफ से विशेष निर्देश के तहत दी जाती है ताकि छात्रों की सालों की मेहनत बेकार न जाए। बता दें आपको, दिल्ली में 10 नवंबर को ब्लास्ट करने वाला आत्मघाती डॉक्टर अमर उन नबी अल फलाह से जुड़ा पहला आतंकी नहीं है। 2008 में अहमदाबाद में सीरियल बम धमाके हुए थे। इसमें शामिल आतंकी मिर्जा शादाब बेग भी अल फलाह यूनिवर्सिटी का ही छात्र है। उसने 2007 में फरीदाबाद के अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में BTech पूरा किया था और 2008 में अहमदाबाद में होने वाले सीरियल ब्लास्ट में वो शामिल रहा, यानी पढ़ाई के दौरान ही हमले की तैयारी में था। असल में अल फलाह यूनिवर्सिटी का संचालन अल फलाह ट्रस्ट करता है, जिसके मुख्य ट्रस्टी जवाद अहमद सिद्दीकी है। इस यूनिवर्सिटी को हरियाणा विधानसभा में 2014 में पारित बिल के माध्यम से स्थापित किया गया है। तो वहीं 2015 में UGC ने मान्यता दी है, जबकि यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज को 2019 में मान्यता मिली है। एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसे में अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करने के लिए हरियाणा सरकार को विधानसभा में बिल लाना होगा। हालांकि अब अल फलाह यूनिवर्सिटी AIU का सदस्य नहीं और इससे सबसे ज्यादा फर्क उसकी इमेज को पड़ने वाला है। लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ अभी तक हरियाणा सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस घटना से सीख क्या मिलती है, आप वो समझिए। इस घटना से सीख यही मिलती है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले UGC या NAAC की ऑफिशियल वेबसाइट पर वेरीफाई जरूर करें और फिर एडमिशन लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं।